हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बायो। आज का पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 5 पार्ट 2 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन, उसको आप नहीं देखोगे तो उसको देख लीजिए और बाकी पढ़ेंगे। इस टॉपिक में अभी पढ़ेंगे यूकारियोटिक सेल और सेकंड प्रोकैरियोटिक सेल, और फिर यूकारियोटिक सेल का टाइप्स पढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल सेल्स, सब इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म का टाइप्स कितना होता है, और दो टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिंगल सेल्ड होता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टीसेलुलर मतलब जिसमें मोर देन वन सेल, बहुत सारे सेल को मिलाकर जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। जैसे कि ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन सिंगल सेल से नहीं बना है। सिंगल सेल्ड मतलब उसमें जाएगा एमोएबा, जाएगा बैक्टीरिया, ये सब सिंगल सेल्ड है। बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, जो बहुत सारे सेल को मिलाकर, जैसे कि हम लोग ग्रुप ऑफ सेल्स को मिलाकर टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू के बाद ऑर्गेन बनता है, फिर ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, वैसे ही। ठीक, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, दिस ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड विच परफॉर्म ऑल द फंक्शन। ये ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल इन लोग के पास रहता है, और वही सेल पूरा बॉडी का हर फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक, एग्जांपल क्या दे दिया है, एमोएबा दिया है, बैक्टीरिया दिया है, और पैरामीशियम दिया है। तीन एग्जांपल दिया है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। क्या देखेंगे, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन अ बॉडी। बहुत सारे सेल्स को मिलाकर एक प्रॉपर फंक्शन की प्रॉपर काम दिया जाता है फंक्शन करने के लिए। जैसे कि देखिए, ओरियस ऑल्सो ओरियस बॉडी पार्ट्स, जैसे कि फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, इसमें बहुत सारे सेल्स, जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स में क्या बनते हैं, हम लोग बॉडी में टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू प्रॉपर एक काम होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू को ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। वैसे ही हर मतलब सेल का कुछ ना कुछ परफॉर्म करता है, बेसिक फंक्शन करता है। ठीक, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। अब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गए, अब टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे। कितने टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, दो दो टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल और सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं और यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, सिंपल है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। कोई भी पूछेगा आपको कोई प्रोकैरियोटिक मतलब उसमें उसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये मेन पॉइंट है। सेकंड पॉइंट उसका सेकंड पॉइंट है, इसमें वेल डिफाइंड, क्या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो तो हो गया है। नेक्स्ट, इट इज ए यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूकैरियोटिक क्या है, इट इज ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, इट वेरी स्मॉल इन साइज। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, साइज बहुत ही छोटा होता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक इज लार्ज इन साइज, यूकैरियोटिक का साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड आर नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियोइड होता है, वो न्यूक्लियर और मेम्ब्रेन से सराउंडिंग नहीं रहता है। और प्रो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मटेरियल आर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मटेरियल है जो पूरी तरह से सराउंड है, ये हो। ठीक, नेक्स्ट इज सिंगल क्रोमोजोम इज प्रेजेंट। इसमें हो प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोजोम इज प्रेजेंट, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोजोम होता है। नेक्स्ट देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मतलब वो एब्सेंट मत नहीं रहता इसमें। जैसे कि कोई भी एक सेल है, सेल के अंदर मान लो गोल्गी और पैट्रस है, कुछ भी गोल्गी बॉडी है, तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है। ठीक, और वैसे कंपेयर टू यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट रहता है, ये रहता है। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियस एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियस बताया, शुरू ही बता दिया हूँ आपको, न्यूक्लियस में प्रेजेंट, लैक ऑफ न्यूक्लियस रहता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक का सिंपल एग्जांपल है बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक का एग्जांपल है ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमोएबा। ठीक, इसमें प्लांट हो जाता है, एनिमल्स हो जाता है, एमोएबा, ये सब किसका एग्जांपल है, यूकैरियोटिक सेल का। और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल मात्र बैक्टीरिया है, और है बाकी आप देख लेना, एनसीईआरटी में होगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं दिया है। तो अब इसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की भी दो टाइप्स होते हैं,
एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। दोनों का डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका डिफरेंस देखेंगे। एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल का डिफरेंस देखेंगे। अब सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, सेल वॉल एब्सेंट होता है किसमें? एनिमल सेल में। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल ओ प्लांट सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस क्या है? डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेन नहीं रहता। कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है क्यों? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस मत प्रोसेस पता है ना आपको, जिसमें प्लांट सनलाइट ऑब्जर्व करके फ्रूट बनाता है, वो पता होगा आपको, पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, पढ़ेंगे अभी, और नहीं पढ़ा हो तो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट देखेंगे दे आर स्मॉल इन साइज, एनिमल सेल का साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल का साइज दे आर लार्ज इन साइज। आप डायग्राम में, रफ डायग्राम है, सीरियस मत लेना इसको, ठीक है ना, रफ डायग्राम है, सीरियस मत लेना है, और रफ डायग्राम है। और इट है लार्ज इन साइज, इसका साइज बड़ा होता है किससे? एनिमल सेल से। इट हैव ओनली स्मॉल वैक्यूल, इसके पास छोटा सा वैक्यूल है जो आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा। देखिए डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा होगा। इट हैज अ लार्ज वैक्यूल, इसके पास बड़ा वैक्यूल रहता है। देखिए आप वैक्यूल आप देख रहे होंगे, वैक्यूल है ये। इरेगुलर राउंड इन शेप, इसके पास इरेगुलर प्रॉपर शेप का नहीं रहता है, राउंड शेप का। देखिए डायग्राम में राउंड शेप का होता है। इट हैज अ स्क्वायर रेक्टेंगुलर टाइप का शेप होता है। आप डायग्राम में देख रहे हो, रफ डायग्राम है, आप देख रहे होंगे। इट ऐसा रेक्टेंगुलर शेप है और वो है राउंड शेप। अब देखते हैं डायग्राम बनाया इसका मतलब क्या है। मैं आपको खाली कुछ छोटी छोटी चीज़ों समझाने के लिए बनाया हूँ। रफ डायग्राम है ये, तो आपको पता चल गया ये वैक्यूल है। बाहर में क्या रहता है प्लांट सेल के? क्या रहता है जी? क्या रहता है? सेल वॉल। क्यों? फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट इसमें रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, दिख रहे हो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो आपको ऊपर में दिख रहा है स्मॉल स्मॉल सा पॉइंट जैसे, वो क्या है? क्या है? लाइसोजोम, लाइसोजोम, लाइसोजोम। नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये क्या है? गोल्गी अपैट्रस, गोल्गी अपैट्रस। आप ये दिख रहा है बगल में, वो क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बीच सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस। इसके ऊपर में क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है? कमेंट में लिखिए, लिखो यार कमेंट में कौन बनाता है। अब देखते हैं ए डायग्राम को। इसके बाहर सेल वॉल एब्सेंट है, तो इसमें क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो रहता है इसके अंदर में, इसमें भी सेम वही माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोजाइम, ये है गोल्गी अपैट्रस, सेम गोल्गी अपैट्रस ये भी है। ये जो दिख रहा है वाई शेप का, ये है स्मूथ मसल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको सेल ऑर्गेनल्स में बताऊंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैट्रस, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सब का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, क्या फंक्शन करता है। ये सब सेल ऑर्गेनल्स सब सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये सब फंक्शन करता है। हर चीज़ का प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन होता है, ठीक। सो इस लेक्चर में तो बस इतना। डायग्राम के लिए एनसीईआरटी से देख लेना अच्छा से डायग्राम, उसमें क्लियर डायग्राम दिया होगा, प्लांट्स और एनिमल सेल्स का अच्छा से दिया है। इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, आगे देखेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल में क्या क्या कंपोनेंट रहता है, फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू।